हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और ब्रूडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की, आप जानते हैं हमने कंपाउंड एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर जो वीडियो बनाई थी वो कंप्लीट हो गई है। आज से हमारा मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम आज कॉन्सेप्ट नंबर 5 की वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसमें पहले हम मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद सब मल्टीपल्स के बारे में। आप जानते हैं मल्टीपल्स, कोई एंगल आप माने A तो उसके जो मल्टीपल होते हैं वो 2A, 3A, 4A या 5A, ऐसी जो टर्म्स होती हैं उन्हें हम मल्टीपल्स के आधार पर काउंट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं सब मल्टीपल्स की बात करूं तो वो किसी एंगल A और उस एंगल के आधार पर अगर उसे हम बांटें, उसके पार्ट करें a/2, a/3, a/4 या a/5, जो उसके एक पर्टिकुलर रेशियो में बांट दिया जाए तो उसे हम सब मल्टीपल्स काउंट करते हैं। तो आज जो हम इसके अंदर काउंट करने वाले हैं वो sin 2a, cos 2a या cos a, इन सभी पर चर्चा करेंगे। sin 2a, cos 2a, cos a, sin a या इन सभी के मोड्स पर भी चर्चा करेंगे कि इसका जो फॉर्मूला बन करके आता है वो बना कैसे, उसका सॉल्यूशन कहां से आया, इस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपने sin a प्लस बी का फॉर्मूला देखा होगा, जानते होंगे आप। sin a प्लस बी का फॉर्मूला जो आता है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसे हमने पहले प्रूफ करा दिया है। वो ये है sin a cos b प्लस cos a sin b। अगर आपको sin 2a का फॉर्मूला जानना है तो आप इसे सिंपली एक छोटे से पार्ट में इसे तोड़ सकते हैं। sin 2a को sin a प्लस a करके लिख सकते हैं और सिमिलर बिहेवियर के आधार पर आप इसे इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आपका एक केस सोल्व हो जाएगा। जैसे sin a इंटू cos b की जगह पर cos a, क्योंकि b की पोजीशन पर आपका a है तो इसे इस प्रकार से रखेंगे cos a प्लस cos b की जगह पर फिर से a आएगा और sin a की जगह पर तो a आना ही है आपका, cos a इंटू sin b की जगह पर फिर से a आ जाएगा। ठीक, sin a cos a प्लस cos a sin a, दोनों टर्म आप देखेंगे कि सिमिलर आपकी लिखी हुई हैं, तो ये आपका फॉर्मूला बना 2 sin a cos a। तो ये आपने एक केस देखा sin 2a का। जल्दी से ऑब्जर्वेशन में करिए और इसे उतारिए, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा sin 2a के कुछ और केसेस भी बन सकते हैं, जो कि tan थीटा में हो सकते हैं या cot थीटा में। एक और फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 2 tan थीटा या 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब मैं tan a को थोड़ा सा और ब्रेकअप करने की कोशिश करते हैं और इसे लिखते हैं tan थीटा को हम क्या जानते हैं, लिखते हैं sin a अपॉन cos a, और इस वैल्यू को सिंपली हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और आपके पास एक और फॉर्मूला निकल करके आएगा। देखेंगे 2 tan थीटा को हम कैसे लिखेंगे, 2 sin a अपॉन cos a 1 प्लस tan स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। इसको आगे सोल्व आउट करते हैं। 2 sin a अपॉन cos a, हम यहां पर एलसीएम लेने वाले हैं। अगर आपको एलसीएम लेना ना आता हो तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, जो आपने 7th 8th क्लास में सीखा होगा। sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, यहां पर हम एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेने के केस में आप 1 और cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा आपका एलसीएम आने वाला है, और जब आप 1 से cos स्क्वायर थीटा में भाग देंगे तो क्या आएगा आपका cos स्क्वायर a, और जब आप cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 1। इसकी मल्टीप्लाई यहां करनी है और इसकी यहां पर, तो आपका cos स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो आपका cos स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस 1 इंटू sin स्क्वायर a, तो आपका sin स्क्वायर a बचेगा। इट मेक्स सेंस कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं और उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन cos स्क्वायर a आपके सामने ओपन होकर के आता है। तो इसी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a
अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक, ऊपर वाली जो ये टर्म है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1। इस टर्म को मैं यहां पर, क्योंकि थोड़ा सा शायद आपको कम दिख रहा हो, तो मैं इसे यहां लिखने की कोशिश करता हूं। देखेंगे 2 sin ए अपॉन कोस ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। कोस ए से कोस स्क्वायर कट जाएगा, कोस ए ऊपर चला जाएगा, आपके पास क्या आ गया 2 sin ए कोस ए, 2 sin ए कोस ए। और आप ये जानते हैं कि 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 sin 2a का फॉर्मूला होता है। देखिए कहीं गलती हो रही है या कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो आप कैसे कर सकते हैं, हमें इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कहां पर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। चलिए इसका एक और फॉर्मूला देखते हैं, जल्दी से आप बताइए इसको। इसके अलावा एक और फॉर्मूला जो बनता है वो ये है, हमने 2 फॉर्मूले देखे sin 2a का 2 sin a कोस ए, एक देखा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसके बाद आता है 2 cot a अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये एक तीसरा फॉर्मूला आपके सामने एक और नजर आता है। इस केस को आप चाहे तो अपने आप ओपन करके देख सकते हैं या हम इसे कराने की कोशिश करते हैं। देखिए टू कोट ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोट थीटा को हम चाहे तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं मान के चलूंगा कि आपने बेसिक फॉर्मूले जो क्लास 11th में या 10th में है वो आपने पढ़ रखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप जाएं और एनसीईआरटी की बुक खोलें और उसके अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो आप जरूर देखेंगे। ठीक, कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक, 2 कोस ए अपॉन साइन ए। यहां पर अगर हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं और यहां पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगी जिस इक्वेशन को अभी भी मैंने किया है, ये सिमिलर उसी के जैसी इक्वेशन आपके सामने आ रही है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन ए से साइन स्क्वायर कट जाएगा और ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। और हम क्या जानते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगेन 1 आपकी आ जाएगी और साइन थीटा आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर जो इक्वेशन बनी फिर से 2 sin a इंटू कोस ए की तैयार हो गई और 2 sin a इंटू कोस ए जो फॉर्मूला आपका होता है वो होता है sin 2 थीटा का। तो sin 2a के हमारे सामने 3 फॉर्मूले आए, 2 sin a cos a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला जो आपके सामने आया वो आया 2 cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो हमने तीनों जो केसेस हैं आपके उन पर हमने डेरिवेशन करके देख लिया है। आई होप कि आप ये फॉर्मूले कम से कम ना भूलें, आपके एग्जाम टाइम तक तो ना भूलें, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका क्या होगा, एक मोरल बढ़ेगा और इससे आपको एक परफेक्शन लाने में अच्छाई या अच्छी ग्रोथ होने में आसानी हो जाएगी। आपने sin 2a के 3 फॉर्मूले देखे जो हमने अभी भी आपके सामने लिखे थे। पहला, दोबारा से एक बार नोट डाउन करते हैं, 2 sin a cos a, एक और 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, एक और फॉर्मूला जो आपने तीसरा फॉर्मूला देखा था वो है 2 cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक, अगर मैं इसी की जगह पर अगर मैं आपसे सिमिलर बिहेवियर में 2 sin 2a की जगह sin a की वैल्यू पूछ लूं तब क्या होगा। हमने आपसे पूछा कि sin a का फॉर्मूला बताएं तब, तो आपने कहा कि 2a को हमने शिफ्ट किया है किसमें, a में। 2a को हमने a में शिफ्ट किया है, इट मेक्स सेंस कि हमने 2a का आधा किया है, तो यहां पर a का भी आधा हो जाएगा। जब यहां पर
जो क्वेश्चन है, जो मुख्य सवाल है आपका, उसमें हमने आधा कर दिया। इट मेक्स सेंस कि उसका जो सॉल्यूशन आने वाला है उसमें उसकी भी वैल्यू आधी हो जाएगी। और sin a का जो फॉर्मूला बनेगा, यहां पर 2 sin a cos a की जगह पर 2 sin a/2 into cos a/2 आ जाएगा। इसी जगह पर 2 tan a upon 1 plus tan square a की जगह पर 2 tan a/2 upon 1 plus tan स्क्वायर a/2 आ जाएगा। इसके अलावा तीसरा केस 2 cot a की जगह पर a/2 और यहां पर भी a/2 आ जाएगा। ये जो दोनों केसेस हैं एक दूसरे के एक सिमिलर बिहेवियर की तरह, एक पैटर्न की तरह फॉलो करते हैं और आपको इसे अपने माइंड में मेकअप करके रखना है। ठीक, तो हमारे पास आज दो फॉर्मूले निकल करके आए हैं, एक sin 2a का और एक आपका sin a का। दो केसेस आपके सामने आपको तैयार हुए हैं और ये आपको याद रखने हैं। हाँ बेटा, हमने आज sin 2a के 3 फॉर्मूले लिए, 2 sin a cos a 1 plus 2 tan a upon 1 plus tan स्क्वायर है और 2 cot a upon 1 plus cot स्क्वायर है। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं cos 2a के फॉर्मूले के बारे में, और वो क्या होते हैं वो हम जान लेते हैं। cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं तीनों को ही ड्राइव करके आपके सामने दिखाऊंगा। पहला फॉर्मूला आप जानते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और एक और फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये केस आपके सामने है। आप cos a प्लस b का फॉर्मूला जानते हैं। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है वो हम एक बार नोट डाउन करेंगे। वो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस sin a sin b। इन द केस ऑफ cos 2a हम cos 2a को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cos a प्लस a। इस जगह पर सिमिलर सीक्वेंस में cos a प्लस b की जगह a प्लस a लिख सकते हैं। तो जहां पर cos a है वहां cos a रहेगा, जहां cos b है वहां पर भी cos a ही रहेगा, माइनस sin a डॉट sin b की जगह पर sin a ही रहेगा। cos a into cos a तो क्या बनेगा आपका cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये फॉर्मूला आपके सामने ओपन होकर के आए। ये आपका पहला फॉर्मूला तैयार हो गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये केस ठीक। अगर आपको दूसरा फॉर्मूला देखना है sin थीटा की फॉर्म में, तो आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और यहां से आप चाहे तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, वो क्या होगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सिमिलर बिहेवियर में हम यहीं पर आप वैल्यू पुट करेंगे और cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये आपका दूसरा फॉर्मूला निकल करके आया जो आप जानते हैं, यहां पर हमने नोट डाउन किया गया। अगर आपको तीसरा फॉर्मूला निकालना है तो सिमिलर बिहेवियर में जहां cos थीटा था उसकी जगह पर sin थीटा पुट करेंगे। cos थीटा यहां से कितना आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी जगह पर सिमिलर वे में जैसे आपने यहां पर रखा है वैसे ही रखेंगे, cos थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो ये आपका फॉर्मूला ओपन होकर के आया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये आपके 3 फॉर्मूले निकल करके आए हैं cos 2a के। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर इसी बिहेवियर पर cos 2a की जगह पर cos a होता, सपोज करें cos 2a की जगह पर क्या हो cos a हो, तो आप जानते हैं 2a किससे शिफ्ट हुआ है a से, मतलब 2a का कितना कर दिया है हमने, आधा कर दिया है। a का भी क्या हो जाएगा, a का भी आधा हो जाएगा। a का आधा कितना होता है, a का हाफ होता है a/2। तो इन सभी फॉर्मूले में जहां पर a है उसका आधा कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। और आपके पास एक नया फॉर्मूला निकल करके आएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। दूसरा फॉर्मूला बन करके आया 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला निकल करके आया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2। ये 3 केसेस आपके सामने आए हैं। आप जल्दी से इन्हें ऑब्जर्व करिए और उतारिए तेजी के साथ।
इसके अलावा भी tan थीटा और cot थीटा में दो फॉर्मूले और इसके आपको देखने को मिल सकते हैं cos 2a के। एक फॉर्मूला मैं लिखने की कोशिश करता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक और फॉर्मूला हम लिखने की कोशिश करेंगे cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर a प्लस 1। ये दोनों फॉर्मूले आपको वैसे तो देखने से ही अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये cos 2a के फॉर्मूले हैं। उस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है, आराम से ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। tan थीटा को हम तोड़ सकते हैं 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin a अपॉन cos a, क्योंकि स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर भी लगा देते हैं, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ठीक, अब हम यहां पर एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर a की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और हमारे पास a की फॉर्मूला निकल करके आया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a का। और ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्मूला जिसे आप प्रूफ कर चुके हैं cos 2a की तरह है और ये आपका cos 2a का फॉर्मूला हो गया। ठीक, सिमिलरली आप इसको भी तोड़ेंगे cot स्क्वायर a माइनस 1 को cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा की फॉर्म में। तो मैं ये मानता हूं कि आप इसे करके मुझे कमेंट सेक्शन में करके दिखाएंगे तो आपका ये हो जाएगा। अगर आपको cos a का फॉर्मूला इसकी फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? अगर यही फॉर्मूला cos a की फॉर्म में लिखेंगे तो बस a की जगह पर क्या लगा देंगे a/2, सिर्फ a की जगह पर a/2 लगा देना है। tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ठीक, ठीक से देखिएगा, समझ में आना चाहिए। आगे बढ़े, चलो कभी कभी एग्जामिनर इन द केस ऑफ आईआईटी ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मूले में कुछ गलती करता है। फॉर्मूले को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए वो उसके ऊपर स्क्वायर रूट का, मोड का, मॉड्यूलस का, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और रिक्रिएट करने की कोशिश करता हूं, दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूं। स्क्वायर रूट में 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 या स्क्वायर रूट में 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। दो फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूले हैं जो आप जानते हैं, आपने देखे हैं। अब आप इसको ओपन करेंगे तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला जो खुल करके आएगा cos 2a को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो देखेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? स्क्वायर रूट में cos स्क्वायर a, और स्क्वायर रूट के अंदर cos स्क्वायर a जब बाहर आएगा तो कैसी वैल्यू लेकर के आएगा? प्लस की या माइनस की, या दोनों लेकर के आ सकता है। तो इसी वजह से इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो मोड cos a आएगा और बच्चा जल्दी जल्दी में क्या कर देगा, इसको काट कूट करके cos a पर टिक करके आएगा और गलत करके आएगा। क्लियर है? स्क्वायर रूट cos स्क्वायर a का सॉल्यूशन कितना आया? मोड cos a आया, यानी कि यहां पर मैं इसे इधर लिखता हूं, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो मोड cos a इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको इस चीज को अपने मन में उतार के रखना है, ऐसा मत कर दीजिएगा कि वहां पर प्लस वाला दिखा, प्लस पे टिक लगा के दो, वो माइनस में भी जा सकता है अगर स्क्वायर रूट का केस है तो भी। तो अगर आपको cos a का फॉर्मूला इसकी फॉर्म में लिखना हो
तो जब ये बाहर आएगा तो कैसा आएगा, अगर मोड ना लगाऊंगा तो मैं कैसा करूंगा इसे मैं लिखने की कोशिश करूंगा प्लस माइनस कोस ए, प्लस माइनस कोस ए। तो कोस ए को अगर इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो आप कैसे लिखोगे, तो कोस ए का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2। तो दिक्कत तो नहीं है, हमने मोड लगाया, मोड हटाया तो प्लस माइनस का कोस है, क्योंकि मोड की वैल्यू आप जानते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, शायद आपके दिमाग में ना रहा हो, मैं एक बार और रिपीट करता हूं। मॉड्यूलस फंक्शन ऐसा होता है कुछ, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर x दिखाता है, x इक्वल्स टू 0 पर 0 दिखाता है, और x लेस देन 0 पर माइनस x दिखाता है। लेकिन बोला यह जाता है कि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है, पॉजिटिव वैल्यू तो दिखाता है, लेकिन उसका लिखने का भी एक तरीका होता है, और वो तरीका कुछ इस प्रकार से है, ठीक। और इसी कारण को जानते हुए हमने इसको मॉड्यूलस को कैसे लिखा, प्लस माइनस की फॉर्म में, तो ये प्लस माइनस यहां का है, ठीक है बेटा। दूसरा केस देखेंगे 1 माइनस कोस 2a, 1 माइनस कोस 2a का फॉर्मूला दोबारा से इस बार हम इसे लगाते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a को, देखो जरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a अपॉन 2, तो स्क्वायर रूट में क्या बचा 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर a अपॉन 2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट में sin स्क्वायर a, और बाहर निकल करके आएगा तो क्या आएगा, ये मोड साइन ए, बाहर निकल करके क्या आएगा, मोड साइन ए, ठीक। तो बस एनसीईआरटी में और आईआईटी में इतना ही फर्क है कि उसमें आपको थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा बस। माइनस कितना ज्यादा है, आप प्लस लेते माइनस भी आपने साथ में ले लिया, मॉड्यूलस लगा दिया बस, है ना। और इस मॉड्यूलस को अगर आप हटाने की कोशिश करना चाहते हैं तो साइन ए इक्वल्स टू जो आएगा वो आपका आएगा प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन 2a अपॉन 2, साइन 2a अपॉन 2, ये आपका साइन ए की वैल्यू आई। देखिए जरा बेटा ऑब्जर्वेशन में आया कि नहीं आया अभी तक, हटाएं, हटाएं, चलो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो डेरिवेशन करा रहे हैं, ये जो हम प्रूफ करा रहे हैं, ये इसका इस्तेमाल जरूर होगा बेटा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी सवाल को देखते ही सोल्व कर दें। उस सवाल को देखते ही सोल्व करने के लिए उसको बहुत आराम से, बहुत धीरे से या धीरे से, पेशेंस से देखना पड़ता है। और उस सवाल को देखने में जो ताकत चाहिए होती है वो चाहिए होती है डेरिवेशन की ताकत। जब तक आपने वो फॉर्मूला डिराइव नहीं किया होगा वो सवाल एग्जाम में होगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन पे नहीं होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट केस क्या है आपका, 10 पाई बाय 4 प्लस a बाय 2। चलो ये लिखने की कोशिश करते हैं, 10 पाई बाय 4 प्लस a तो बहुत देखा है, 10 पाई बाय 4 प्लस a बाय 2 देखते हैं। चलो इस बार 10a प्लस b का फॉर्मूला आप जानते हैं बहुत अच्छे से और आपको याद भी होना चाहिए। तो 10a प्लस b तो क्या आता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। यहां पर a की जगह पर है पाई बाय 4 और b की जगह पर है a बाय 2, ठीक। 10a की जगह पर है पाई बाय 4 और b की जगह पर है a बाय 2। चलो तो 10 पाई बाय 4 की वैल्यू आप जानते हैं, 10 पाई बाय 4 होता है 10 45 डिग्री, और 10 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, ठीक। 10 पाई बाय 4 प्लस 10 a बाय 2 अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 a बाय 2। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो हम इसे 1 लिखेंगे, तो 1 प्लस 10 a बाय 2 अपॉन 1 माइनस 10 a बाय 2, ठीक, अपॉन 1 माइनस 10 a बाय 2।
टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 प्लस साइन ए बाई 2 अपॉन कोस ए बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन ए बाई 2 अपॉन कोस ए बाई 2। ठीक, यहां से हम चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं। आपका एलसीएम कितना आया, इस तरफ लिखिए जरा इसे, कोस ए बाई 2 और 1 का एलसीएम आपका कोस ए बाई 2 ही आएगा। ठीक, 1 से कोस ए बाई 2 गया तो ऊपर क्या बचा, कोस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 अपॉन, यहां पर भी आप एलसीएम लेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो क्या बचेगा आपका, कोस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2, कोस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 अपॉन कोस ए बाई 2। कोस ए बाई 2 से कोस ए बाई 2 कैंसिल आउट हो गया आपका, तो आपके पास फॉर्मूला जो निकल करके आया वो आया कोस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 अपॉन कोस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2। तो सिमिलर फॉर्मूला जो आपने यहां से 1 प्लस tan ए बाई 2 और 1 माइनस tan ए बाई 2 निकाल करके आया, उसी फॉर्मूले को दूसरी फॉर्म में आपने लिखने की कोशिश करी है, कोस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 अपॉन कोस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2। अब एक बार बताओ, कितने बच्चे ऐसे होंगे जो केवल इस टर्म को देख करके ये अंदाजा लगाते कि ये tan से रिलेट करता है? कितने होंगे? मुश्किल से कुछ भी नहीं, ना के बराबर होंगे। अगर इसी की जगह मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं, कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, तो इस बात का क्या अंदाजा है कि कितने बच्चे इस चीज को देख करके ये महसूस कर पाए कि ये यही लिखा है, tan पाई बाई 4 प्लस 2a या a लिखा है? कितने बच्चे महसूस करेंगे? कुछ कोई महसूस नहीं कर सकता इसे, उसे करना पड़ेगा। करने के लिए प्रैक्टिस आनी चाहिए और उस प्रैक्टिस के लिए ये सब आना चाहिए। और हालांकि ये तो हमने सिखा रखा है, फिर भी आपको आ जाएगा। देखो ऊपर और नीचे हम चाहें तो कोस थीटा से भाग दें, कोस ए से ऊपर भी भाग दिया, नीचे भी भाग दिया, तो यहां से कोस ए से तो कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यह बचा आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, कितना बचा, tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। हमने क्या किया, एक बार इस कोस ए में भाग दिया तो 1, इस साइन ए में कोस ए से भाग दिया तो tan ए, कोस ए में कोस ए से भाग दिया तो 1, साइन ए में कोस ए से भाग दिया तो tan ए। इसको अच्छे से देखिए, क्या ये tan पाई बाई 4 प्लस ए नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा है। आप 1 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 की मल्टीप्लाई कर ले, तो 1 यहां पर हमने महसूस कर लिया, पाई बाई 4 इंटू tan ए। देखो क्या ये tan पाई बाई 4 प्लस ए नहीं लिखा? tan पाई बाई 4 प्लस ए नहीं लिखा? तो इस चीज को देखने के लिए भी वैसी नजर चाहिए जैसी मैं चाह रहा हूं आपकी हो जाए। ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा अच्छा करें और आप इस सवाल को देखते ही कर पाएंगे, उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। जल्दी से देखेंगे इस सवाल का एक और फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तुरंत ही। आगे बढ़े, चलो तो हटाते हैं इसे थोड़ा सा और फिर से थोड़ी और अच्छी कोशिश करते हैं। हमने सारे फॉर्मूले देखे, काफी अच्छे खासे फॉर्मूले देखे, ये भी देखा, 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 लास्ट में हमारे पास ये निकल करके आया। ठीक, इसके आपने अब तक 3-4 फॉर्मूले देख लिए, आपने मेरे हिसाब से नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो और इसका क्या करें, इससे और फॉर्मूला या और चीज कैसे ड्राइव हो सकती है, क्या निकल करके आ सकता है? अगर मैं इस पूरी की पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूं, पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूं और पूरी टर्म का स्क्वायर कर दूं, देखो पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया और पूरी टर्म का स्क्वायर भी कर दिया, cos a by 2 माइनस sin a by 2 का होल स्क्वायर।
ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप ऊपर करना जानते हैं, करिए cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस 2 cos a sin a, 2 cos a बाई 2 इंटू साइन a बाई 2, साइन a बाई 2 अपॉन सिमिलर फॉर्मूला आपका नीचे खुलेगा, वो है cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर a बाई 2 माइनस 2 cos a बाई 2 साइन a बाई 2, 2 साइन a बाई 2 इंटू cos a बाई 2। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगेन 1 हो गई, 1 प्लस, इसे ठीक से देखो, सबसे पहला फॉर्मूला हमने ये लिखा था 2 sin a cos a, 2 sin a cos a sin 2a का फॉर्मूला हुआ करता था, और 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2 फॉर्मूला हुआ करता था sin a का। तो ये फॉर्मूला है sin a अपॉन 1 माइनस sin a, 1 माइनस sin a। ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आपके सामने जो कि निकल कर आया है वो है, क्लियर है? 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a। अच्छा लगा? और करना है, हम चाहते तो इसमें से और भी कुछ ड्राइव कर सकते हैं, चाहो तो करके दिखाते हैं आपको, देखो और क्या इसमें क्लैरिटी आ सकती है, और इतना इसमें कितना और डिस्कशन है। देखो अगर मैं इसके अंदर ही 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसका रैशनलाइजेशन कर दूं, आप जानते हैं रैशनलाइजेशन को, आपने कब पढ़ा है? 9th क्लास में पढ़ा होगा, किसी टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा जरूर। अगर कोई भी फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में हो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो उसके नीचे वाले के अपोजिट साइन से, नीचे वाला क्या है a माइनस बी के अपोजिट साइन की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले के अपोजिट साइन की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। क्यों कर देना? क्योंकि नीचे फिर एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसका आप यूटिलाइजेशन करते हो, रैशनलाइजेशन। अभी भी याद नहीं आया तो एक बार और देखो सवाल, रूट स्क्वायर रूट में 2 माइनस रूट 3 लिख देता हूं, चलो 2 माइनस रूट 3, ये फॉर्मूले में आपने रूट 3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 की मल्टीप्लाई करी होगी जब आपने एलसीएम लिए, वो रैशनलाइजेशन किया होगा। क्योंकि रूट कभी भी नीचे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक इरेशनल टर्म है, और इरेशनल टर्म का कोई मान तो होता नहीं है, तुम्हें पता है। तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अब आप ओपन करते थे तब आपके सामने आता था 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 प्लस रूट 3। इस टर्म की मैं याद दिलवाना चाहता हूं, ये आपका रैशनलाइजेशन था जब आपका a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हुआ करता था, तब आप नीचे वाले के अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। सिमिलर बिहेवियर करो, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ऊपर कौन सा फॉर्मूला बना बेटा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनना है बाबा जी, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला कौन सा बना है यहां पर? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कितना बनेगा? 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा, और दोनों के ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट आप चाहे तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो आपके पास एक और नया फॉर्मूला बना, क्या बना? 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, अपॉन कोस ए। आया नहीं आया कुछ नया? हर बार कुछ नया आ रहा है, देखो जल्दी से।
चलो इस फॉर्मूले से काफी फॉर्मूले ड्राइव हो गए। ऐसा करते हैं अब दूसरा फॉर्मूला निकाल करके लाते हैं और इसे जल्दी से आप उतारेंगे और फिर हम इसे हटाते हैं। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हुए tan π/4 माइनस a/2। चलो तो हटाएं। ये जो आज की क्लास है बेटा एक कॉन्सेप्ट की क्लास है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे कि आपको हर बार न्यूमेरिकल कराएं। एक फॉर्मूला लिख दिया, एक क्वेश्चन लिख दिया, उत्तर लिख दिया, बेटा ऐसे करो, ये ऑप्शन है, चार ऑप्शन नहीं है। हम सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट की क्लास का मतलब कॉन्सेप्ट कि वो चीज आ कहां से रही है, कैसे आ रही है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? क्लास जो आपकी ऊपर हेडलाइन दिख गई होगी वो तो साफ नजर आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सी वीडियो चल रही है? 5वीं चल रही है ट्रिग्नोमेट्री में। कॉन्सेप्ट मतलब वो केस आया कहां से है, उस चीज को ऑब्जर्वेशन करो। कॉन्सेप्ट हर कोई सिखाता है, लगभग मुझे लगता नहीं कि कोई YouTube पे ऐसा होगा जो कॉन्सेप्ट नहीं बना रहा होगा, सबके बन रहे हैं पक्का। कॉन्सेप्ट तो आते ही हैं, वो आने भी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर सवाल भी प्रैक्टिस करने हैं, बहुत बड़ी संख्या में प्रैक्टिस करने हैं, जब जाके कुछ भला होगा। संख्या लिख लो, 10,000 मैथ, 10,000 फिजिक्स, 10,000 केमिस्ट्री, 30,000 सवाल 4 बार करने हैं, 4 बार बस, 5 बार कर लेना, चलो 4 बार ज्यादा लग रहे हैं। 30,000 क्वेश्चन 4 बार, बेटा जिंदगी बन जाएगी, मेरा कुछ नहीं जाना है ना। जिसकी जिंदगी बनती है उसको ही पता होता है जिंदगी बनती कैसे है। तो नेक्स्ट केस है आपका tan π/4 माइनस a/2। चलो तो लिखते हैं tan a माइनस b का फॉर्मूला, जल्दी से मुझे बताएंगे आप। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? इस बार मैं पक्का लेट नहीं करूंगा इस फॉर्मूले को करने में, क्योंकि पिछले वाले सवाल में बहुत मेहनत हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सिमिलर है, बस माइनस प्लस का अंतर आने वाला है। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan π/4 की वैल्यू होती है 1, tan π/4 की वैल्यू होती है 1 माइनस tan a/2 1 प्लस tan a/2। tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलो तो लिखो जल्दी से, 1 माइनस sin a/2 अपॉन cos a/2 अपॉन 1 प्लस sin a/2 अपॉन cos a/2। क्रॉस मल्टीप्लाई cos a/2 माइनस sin a/2 अपॉन cos a/2 अपॉन ये वाला सोल्व किया बेटा हमने, देखो कैसे किया है। इसकी मल्टीप्लाई है cos a/2 into 1 cos a/2 माइनस sin a/2 अपॉन cos a/2। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ये सब आता है। देखो cos a/2 into 1 cos a/2 माइनस sin a/2 अपॉन cos a/2, ठीक है बेटा। नीचे वाली cos a/2 प्लस sin a/2 अपॉन cos a/2, cos a/2 प्लस sin a/2 अपॉन cos a/2। cos a/2 से cos a/2 कट गया, क्या बचा हमारे पास? cos a/2 माइनस sin a/2 अपॉन cos a/2 प्लस sin a/2। क्या आया हमारे पास? cos a/2 माइनस sin a/2 अपॉन cos a/2 प्लस sin a/2, ठीक। इसका दूसरा फॉर्मूला आपने यहां पर ड्राइव कर लिया, पहला फॉर्मूला आपने यहां पर ड्राइव कर लिया, 2 फॉर्मूले ड्राइव हो गए अब तक, ठीक। दिखाई दे रहे हैं? थोड़े थोड़े धुंधले नजर आ रहे हैं क्या? मेरे को भी धुंधले नजर आ रहे हैं, पता नहीं, इतनी पास में देखूंगा। मेरी इंक कहां है भाई? तैयारी थोड़ी दम लगाए करें, है ना। अप्रैल के महीने से पेपर है, लास्ट के 3-4 महीने बड़े क्रूशियल होते हैं। बच्चे जी जान लगा के मेहनत करते हैं, याद है। पूरा पेरेंट्स की इच्छा होती है, पेरेंट्स की इच्छा ना भी हो तो भी बच्चों की तो इच्छा होती है। आपसे नहीं हो रहा है तो चिंता मत करो, मेहनत तो कर ही सकते हो भाई। ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों से
तैयारी पूरी अच्छे से ना हो रही हो, संभव है लगभग, क्योंकि 30,000 सवाल जो क्वेश्चन मैंने टारगेट दिया वो इतनी आसानी से अचीव नहीं होगा। बच्चे के दिमाग में प्रेशर जाएगा कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। 30,000 क्वेश्चन है, हर रोज 100 सवाल करके देख लो, 300 दिन में निपट जाएंगे। अब 300 दिन तो बचे नहीं, 300 दिन तो बचे ही नहीं ना, साल भर का टाइम पीरियड होता है। 100 सवाल दे लेंगे, होने कोई बड़ी बात भी नहीं। सुबह को बैठोगे 5 बजे, रात को 10 बजे, ट्यूशन जाओ आओ, स्कूल जाओ मत जाओ, कहीं भी जाओ मत जाओ, 100 सवाल करने हैं। रोज 100 सवाल फिर भी संभवतः नहीं हो सकते, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। आईआईटी जैसे केस में 11-12 में तो संभव है। तो कैसे करें? हालांकि केमिस्ट्री जैसे सवालों में, केमिस्ट्री जैसे टॉपिक्स में 100 सवाल करने को इतने डिफिकल्ट भी नहीं है। 20 सवाल 30-40 सवाल केमिस्ट्री के हिस्से में आते हैं, वो 30 सवाल आप चाहें तो 2 घंटे में निपटा सकते हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ने में समय लगता है केमिस्ट्री में, ये है मुख्य बात। फिजिक्स जैसे केसेस में जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हमारी हिल जाती है खोपड़ी भी और सब कुछ। और रियलिटी फ्री बॉडी डायग्राम इतने अच्छे से कोई सिखाता नहीं है ना। और सबको पता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बिना क्वेश्चन होता नहीं है। चलो कोई नहीं, कभी हमें मौका मिला तो हम भी फिजिक्स पढ़ाएंगे, धुआं मार के दिखाएंगे। चलो तो फिलहाल तो हम मैथ में कुछ कर लें, आज हम लोग मैथ में तरक्की नहीं हो रही हमारी। हाँ तो बेटा cos a/2 माइनस sin a/2, cos a/2 प्लस sin a/2, इसके बाद क्या करना है? लगाओ फॉर्मूला, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और cos a/2 माइनस sin a/2 अपॉन cos a/2 प्लस sin a/2। ठीक, इसका उसका ऊपर स्क्वायर भी आ गया, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट चढ़ाया तो उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा दो, है ना। स्क्वायर रूट चढ़ाया तो उसके ऊपर स्क्वायर भी चढ़ा दो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है? a स्क्वायर cos स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर a/2 माइनस 2 sin a/2 इनटू cos a/2, 2 sin a cos b, ठीक, अपॉन cos स्क्वायर a/2, cos स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर a/2 प्लस 2 sin a/2 इनटू cos a/2। ये जो फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, और ये होता है 2 sin a cos a sin a का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर वैसा ही चलेगा। कौन सा वाला चलेगा? यह चलेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का। तो फॉर्मूला आपका नया तरीका आ गया, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये आपका नेक्स्ट बिहेवियर था। अब इसके बाद आप रैशनलाइजेशन करें। जब आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो रैशनलाइजेशन का उत्तर अपने दिमाग में सोचो। देखो 1 प्लस साइन ए नीचे, 1 माइनस साइन ए के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर आएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ऊपर क्या आएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 1 माइनस साइन ए बाहर, नीचे क्या आया कोस ए। आंख बंद करके इमेजिनेशन कर सकते हैं। हमने करा सोल्व नहीं करा, देखो अब करेंगे। आंखें बंद करो। वो हैरी आनंद, क्या नाम है, आनंद सर, बड़ा फेमस नाम है उनका, सुपर 30 निकलवाते हैं। मतलब कितनी मेहनत होगी, समझ रहे? अर्जुन को अर्जुन किसने बनाया? द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य ने तो क्या घंटा अर्जुन बनता? नहीं बनता। वही है, टीचर की ताकत ही स्टूडेंट को ताकतवर बनाती है। आपका अध्यापक चाहे वाकई में कि आप ताकतवर बनेंगे तो आप बनेंगे, और अध्यापक ही ना चाहे तो घंटा बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। तो अपने अध्यापक को पूरा समर्पण दें, पूरा समर्पण दें। सर मैं जान लगा सकता हूं अपनी पूरी की पूरी, बोलो झूठ मूठ में बोलो, उसने अंगूठा काटा था, मैं अपनी गर्दन कटवाऊंगा, तो मुझे कंट्री का टॉपर बना के दिखाओ। बना दिया, देखो सुपर 30 आनंद सर। तो उनके एक बड़े फिल्म आई थी बड़ी बेहतरीन, सुपर 30 मैंने भी देखी थी। तो उन्होंने कहा था आंखें बंद करो और थोड़ा मुस्काओ और मन में ही ध्यान लगाओ। तो आंखें बंद करो और थोड़ा सा मुस्कुराते
और मन में ही ध्यान लगाते हैं। चलो तो लग गया मन में ध्यान। एक्चुअली हमारा तो लगा पड़ा है बेटा, आपको लगाना है। ठीक, ही इज समथिंग गुड, बहुत अच्छे हैं मतलब मेरे हिसाब से तो। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है एंड आई लाइक हिम वेरी मच। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, को से बाहर आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए अपॉन को से। ये आपका नया फॉर्मूला आपके सामने निकल करके आता है। और लगभग हमने कितने फॉर्मूले देख लिए? 1 2 3 4 फॉर्मूले, केवल एक ही उस पर ड्राइव करने की कोशिश करी है। ठीक, चलिए जल्दी से देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तेजी के साथ बेटा। आपको एक टास्क देता हूं, चलो होमवर्क में करके दिखाइएगा, कमेंट सेक्शन में बताना। इसका ये जो फॉर्मूला है कोट π/4 प्लस a/2 के इक्वल होता है। कोट π/4 प्लस a/2 के फॉर्मूले के इक्वल आता है। पहला होमवर्क ये हो गया आपका आज का। ठीक, और दूसरा होमवर्क इसका, इससे पहले वाले को भी होमवर्क में बता देते हैं। चलो, tan π/4 प्लस a/2 होता है आपका कोट π/4 माइनस a/2 के। ठीक, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसे अपने होमवर्क के तौर पर लीजिए और करके दिखाइएगा, और वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, चलिए जल्दी से उतारेंगे और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। बताते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला जो हमें देखना है वो है tan 2a का। tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a 2 कोट a अपॉन कोट स्क्वायर a माइनस 1। ये दो फॉर्मूले मैं लिखता हूं और इसको प्रूव भी करेंगे। हालांकि नीचे वाला फॉर्मूला तो ऊपर वाले से डायरेक्टली ही आ सकता है। अगर आपको ऊपर वाला याद है तो आप क्या लिख देंगे, 2 tan थीटा को 1 अपॉन कोट थीटा लिख देंगे, और इसे 1 माइनस tan थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कोट स्क्वायर a लिखने की कोशिश करेंगे, 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आप जब एलसीएम ले रहे होंगे तो 2 अपॉन कोट a, एलसीएम लिया तो नीचे क्या बचेगा, कोट स्क्वायर a माइनस 1। यहां पर बेटा आप एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी, 1 इंटू कोट स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर a। कोट a से कोट थीटा कट गया तो कोट a ऊपर चला गया तो कितना आया, 2 कोट a अपॉन कोट स्क्वायर a माइनस 1। ये आपका दूसरा फॉर्मूला। चलो यहां से ड्राइव हो गया। तो दूसरे फॉर्मूले पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पहले वाले को प्रूफ कर लेते हैं। और मैं ये मान के चलता हूं कि आपको tan a प्लस b का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि हम अभी भी कंपाउंड एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दोनों कंप्लीट करके बैठे हैं, है ना। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। तो tan 2a को मैं लिख सकता हूं tan a प्लस a। क्या, tan a प्लस a, यानी कि हमने a प्लस b की जगह पर tan a प्लस a लिख दिया, मतलब b की जगह पर कुल मिलाकर के a ही आ गया। tan a प्लस tan b की जगह पर भी tan a अपॉन 1 माइनस tan b की जगह पर फिर से tan a डॉट tan a।
ठीक, टेन ए प्लस टेन ए क्या आ गया आपका 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है? जल्दी से देखिए, समझ में आएगा आपको।